राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। और ये देखिए, संडे रात से ब्लॉग जो मैं शूट करना शुरू कर दिया है और कर रही हूँ मंडे की तैयारी। तो दूध आया था, अभी रात में ही आने लगा है अब तो। और बस मैंने गरम करके मैं बना रही हूँ इसका छेना। और नींबू से मैंने ये दूध को फाड़ा है। वैसे विनेगर होता तो विनेगर से भी मैं फाड़ लेती हूँ। तो एक नींबू का रस, पूरे नींबू का रस मैंने डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा दूध निकाल लिया है चाय के लिए। और इसका बनाना है छेना। फिर नेक्स्ट डे यानी कि कल है मंडे और सबका व्रत है, तो बनाना है मुझे इसका कलाकंद वाली जो बर्फ़ी होती है वो बनाऊंगी मैं छेने से। तो बहुत ही अच्छी, टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती है। और बस वही व्रत के लिए तैयार करूँगी। और ये देखिए फट गया है दूध, तो थोड़ा सा मुझे और डालना पड़ेगा इसमें। इतना देखिए मैंने दूध बचा के भी रख लिया है चाय के लिए। तो देखिए अब ये पूरी तरीके से फट चुका है। इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस और डाला था, तो ये फटकर हो गया तैयार। इसको बस छान लेना है किसी सूती कपड़े में और बस इसको फिर लटका देना है। इसका जितना भी पानी है सारा निचोड़ देना है और इसको रख दूँगी। वैसे ये कच्चे दूध में ही प्रोसेस करना पड़ता है, इसलिए अब रात में आता है तो रात में ही करना पड़ा मुझे। नहीं तो सुबह अगर दूध आता था तो मैं ताज़ी दूध का बनाकर छेना और तभी तुरंत ही मैं ये वाली मिठाई जो है बनाती थी। तो इस बार मजबूरी है, क्या करें, यही करना पड़ेगा। तो सारा पानी जो है इसका निचोड़ के और थोड़ी देर के लिए मैं इसको लटका दूँगी और बस बन जाएगा हमारा छेना। फिर रखना है इसको फ्रिज में। खरबूजे के बीज हैं, इनको भी हम लोग जो हैं छीलते रहते हैं चटका चटका के। तो ढेर सारे इकट्ठे भी करने हैं, क्योंकि कोई भी मिठाई या मेवा पाक बनाती हूँ तो उसमें थोड़े से डाल देती हूँ तो अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास रखे थे इसलिए इनको छीलती रहती हूँ, कभी कभार टाइम मिलता है तो एक्स्ट्रा। तो अभी मेरे पास सारा काम हो ही चुका है। तो बस छेना बनाने के बाद सोचा कि जितने भी ये बचे हैं चटके हुए इनको भी छील के रख देते हैं। तो मैं और मन्नत इसको छील रहे हैं। मंडे की सुबह है और मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंडे से पूजा से। तो कान्हा जी को उठाना है, उसके बाद सारी डस्टिंग मतलब पूजा साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद पूजा करनी है। और आज तो सबका व्रत है मन्नत को छोड़ के। मन्नत मंडे का तो व्रत मतलब उसके लिए मैं सुबह ही बना देती हूँ ब्रेकफास्ट में ही इकट्ठा, लंच भी साथ ही में, तो वो खाती रहती है दिन में। और फिर मुझे बार बार बनाना नहीं पड़ता है। तो हम लोग तो दोनों लोग ही व्रत रहते हैं। तो पूजा जो है मेरी हो गई है और दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो पूरी पूजा करने के बाद अब मैं सीधा जाऊंगी किचन में। और जो मैंने रात में बना के रखा था छेना, बस उसकी मुझे पहले ही मैंने निकाल के रख दिया था फ्रिज से। तो उसकी मुझे मिठाई बनानी है और आज व्रत वाला ही खाना बनेगा पूरा दिन, तो वैसा खाना नहीं बनाना है।
और ये देखिए मैंने छेना निकाल के रख दिया, इसको थोड़ा सा हवा लग जाए बाहर की, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद इसको ग्रेट करेंगे। और पीनट्स भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, चाय बना ली है, तो मतलब भोग भी लगाऊंगी पीनट्स का, उसके बाद खुद भी खाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि साबूदाना मैंने रात में ही भिगो दिया था, तो उसकी थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाऊंगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मन्नत को भी बहुत पसंद है। और ये तो खा ही लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद तो नहीं है लेकिन खा लेते हैं, मना नहीं करते व्रत में। साबूदाना भीगा हुआ है इसलिए बहुत ही जल्दी, मतलब क्विक रेसिपी है ये, 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनने में, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और मतलब हेल्दी भी होती है ये, बच्चे आराम से डेली अगर खाएं तो आप डेली इनको खिला सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है साबूदाना से बनी हुई। तो थोड़े पीनट्स भी डाल देती हूँ, मैं ऐसे ही हमेशा बनाती हूँ। और जब मैं व्रत के लिए नहीं बनाती हूँ तो सारे मसाले ऐड करती हूँ, तो उस खिचड़ी की तो बात ही क्या कहें, बहुत ही टेस्टी बनती है वो भी। तो सारे मसाले मैं रख दूँगी वहीं पे जहाँ से मैं लेके आई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सेंधा नमक और काली मिर्च का ही यूज़ किया है। पीनट्स को मैंने फ्राई करके और इसमें मिलाया है सादा वाला नमक, जो हमारा रोज़ मैं खाती हूँ सेंधा नमक। तो कान्हा जी के टिफ़िन में मैं रख दूँगी जाके, वो दिन में भी खा लेंगी और जब मन होगा उनका तब खाएंगी। तो उनका छोटा सा टिफ़िन है ये उनका, मैं कुछ भी बनाती हूँ ऐसी चीज़ें तो फिल करके रख देती हूँ उनके लिए, ताकि उनको भूख लगे तो वो खा सकें। और फिर मैं कहीं जाती हूँ तब भी मैं हमेशा ही उनको दे के जाती हूँ टिफ़िन। तो ये रखा कान्हा जी का टिफ़िन, और मैं भोग लगा चुकी थी मिश्री का, अभी दूध का। तो भोलेनाथ जी को भी आज मैं भोग लगाऊंगी। तो उनके लिए देखिए मैंने खिचड़ी बना ली है दोनों लोगों के लिए, तो दोनों लोगों को ही मैं भोग लगाऊंगी आज। और मेरा भी नाश्ता तैयार है, ये मन्नत के पराठे रखे हैं जो मैंने सुबह बनाए हैं, बस मैं भी कर ले रही हूँ, मुझे भी भूख लग आई है। चाय देख के तो और भी ज़्यादा भूख बढ़ जाती है, क्योंकि चाय होती ही ऐसी है। तो मैं भी कर लेती हूँ। और मैंने मन्नत के पापा के लिए सारा कुछ रख दिया है अलग से ही, क्योंकि वो अभी आएंगे, फिर नहाएंगे, उसके बाद ही थोड़ा बहुत पूजा करेंगे और उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे अपना। देखिए मेरी मैंने मिठाई बनने के लिए रख दी, मैंने सूट नहीं किया और बहुत जल्दबाजी में मैं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम भी पड़ा है आज। मतलब वैसा काम है जो मैं डेली में नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, कुछ काम देखने पड़ जाते हैं कभी कभी। तो देखिए मैंने इसमें छेने को मैंने पहले ग्रेट किया था ग्रेटर से, और उसके बाद मथा था हाथों से। और फिर मैंने 1 कटोरी छेना था, 2 कटोरी मैंने दूध लिया है, उसी में मैंने डाल दिया। फिर मैंने 3 चमचे डाली है चीनी। चीनी इसमें बहुत, चीनी ज़्यादा नहीं पड़ती है इस मिठाई में, क्योंकि ये दूध का पूरा मतलब कच्ची मिठाई है, इसमें बहुत ही कम चीनी डालनी पड़ती है। और ये देखिए चलाते चलाते कुछ इस तरीके का इस फॉर्म में आ जाएगी मिठाई। तो अब मुझे डालनी है आधी कटोरी मलाई, जो फ्रेश मलाई होती है हमारे दूध से निकली हुई, तो वो डालेंगे। और ये देखिए मैंने ग्रीस करके रख लिया ऐसा बर्तन, जो कि इसमें से तुरंत ही मिठाई मतलब ठंडा होने के बाद निकल ही भी आए, चिपके ना। तो ये मेरा, इसमें मैं रोटियां रखती हूँ, तो उसी को मैंने ग्रीस कर लिया। देखिए मलाई मैंने आधा कटोरी रखी हुई थी कल वाली, और आज तो दूध ही नहीं आया, सुबह आता नहीं है, रात में ही आता है। तो फ्रेश मलाई है ये, कल वाली ही। और उसको डालने के बाद इसको फिर सुखाना है, चलाते 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 इतना चलाना है कि मतलब सूख जाए ये सारा, जितना भी गीला गीला दिख रहा है वो सूख जाए। तो ये भी बची है, इसको भी मैं इसमें ट्रांसफ़र करके, और वेस्ट नहीं करना है कुछ भी, तो ये भी डाल देंगे। और बस इसको भी फिर चलाना है, मीडियम गैस पे ही चलाना है हमेशा, बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो लग भी सकता है। इसीलिए मैंने लोहे की कढ़ाई यूज़ नहीं की है इसमें, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बहुत ही जल्दी मिठाई जो है लगती है। तो हमेशा ऐसे बर्तन का यूज़ करें जिसमें मिठाई जो है चिपके ना नीचे से। तो बस इसको चलाना है, चलाने के बाद बस अब मैंने कर दी है गैस को बंद। मुझे लगने लगा कि हाँ ये जम जाएगी अब, तो सीधा मैं इसको डालूँगी अब उसी में जिसमें मैंने ग्रीस करके
जिस बर्तन को मैंने ग्रीस करके रखा है पहले से ही, तो उसी में ये ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको पूरी तरीके से ठंडा करना है। मतलब जानबूझ के इसको ठंडा नहीं करना है पंखे की, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आप यहीं पे छोड़ देंगे किचन में, और ये पूरा दिन ठंडा होगी। फिर इसको मैं उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से जितना भी ऑयल दिख रहा है ऊपर से घी वो सेट हो जाए और पीसेस अच्छे कटें। तो इसको मैंने जमाने के बाद सुबह और सीधा रात में ही भोग लगाया था कान्हा जी का, और फिर खुद भी सब लोगों ने खाया था। तो देखिए मैं इसमें अभी हीट निकल रही है गरम गरम, तो ये गीला कपड़ा मैंने डाल दिया है जिसमें मैंने छेना बांध के रखा था। और ये अनार मैंने छील लिए मन्नत के पापा के लिए। पहले मैं इसका लगाऊंगी थोड़ा सा भोग, उसके बाद मन्नत के पापा के लिए रख दूंगी इसको भी, तो वो आएंगे फिर खाएंगे इसको। तो ये रहा पूरा उनका नाश्ता, जब आएंगे तो करेंगे आके। और चाय तो पीते भी नहीं है वैसे व्रत में, और जब साथ में होते हैं तो पी लेते हैं, लेकिन अकेले कभी उनके लिए बनाई नहीं पड़ती है। तो उसके बाद मैं लग गई थी इसमें, क्योंकि और मतलब मैंने कहा था कि मुझे और भी काम देखने पड़ते हैं। तो मैंने सोचा कि कान्हा जी के पास ड्रेस भी नहीं है ज़्यादा, मतलब हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं बोर हो जाती हूँ पहनाते पहनाते। फिर मैंने सोचा कि चलो आज नई ड्रेस बनाते हैं, और फिर मैं बैठ गई, मन्नत भी आ गई है। तो ये बस बहुत ही इजी सी ड्रेस है, स्ट्रेप्स में बनती है। तो कपड़ा भी अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा है, कॉटन का कपड़ा है। तो मैंने सोचा कि इसकी ड्रेस एक तैयार कर लेती हूँ, तो जब चाहती हूँ तब बना लेती हूँ, क्योंकि मशीन तो हमेशा यहीं रखी रहती है, कहीं और जगह भी नहीं जो कि मैं रख दूँ इसको, और मुझे यूज़ भी करनी पड़ती है, तो यहीं पे मैं हमेशा परमानेंट रखती हूँ। देखिए बन गई है बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही इजी तरीके से। तो मैंने मेज़र पहले ही कर लिया था, नाप मेरे पास पहले से ही है, तो उसको मेज़र करके ही मैंने बनाया है ये। और इसकी कैप भी मुझे बनानी है, तो कैप भी बना लेती। थोड़ी सी स्ट्रिप्स बची थी, तो उसकी मैंने कुछ सी कैप भी बना ली है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ज़रा सी स्ट्रिप बची थी उसी से बनाई है, बस एक सिलाई लगाई। ऊपर से मैंने ये फ्लावर, छोटा सा मिनी फ्लावर और एक बीड लगा दिया है, तो बिल्कुल मैचिंग का लग रहा है। ये बीड भी मैचिंग का है वाइट कलर का, और गोटा जो मैंने नीचे लगाया है ड्रेस में वो ही मैंने कैप में लगा दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर सी और इजी तरीके से पहना सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने पहना के भी देखी थी इसको, बहुत ही सुंदर लग रही थी इसमें कान्हा जी। और तो बन गई बहुत ही जल्दी से, ये एक काम मेरा हो गया। तो ऐसे कभी कभी बनाती रहती हूँ मैं कोई ना कोई चीज़, इसलिए मैं मशीन हमेशा ऊपर ही रखती हूँ। और नेक्स्ट मैं रात में शूट करी, दिन में तो मैंने फिर कुछ कर नहीं पाया, थोड़ा सा पूरा दिन इसमें ही निकल गया था, कुछ ना कुछ करती रही, तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया। तो मैंने सोचा बहुत ज़्यादा फिर लेंदी ब्लॉग हो जाता है, तो फिर शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत कुछ नहीं किया है। और ज़्यादातर आज के ब्लॉग में रेसिपीज़ ही बनाते जा रही हूँ, मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो अब मैंने रात के भोजन के लिए मैंने शाम के मैंने देखिए इजी सी रेसिपी है ये, आलू की मतलब झोर बनाया है। झोर नहीं बोलते हैं, झोर जो भी बोलते हैं, मैं तो सब्ज़ी बोलती हूँ आलू की पतली वाली। और बस वही बना रही हूँ। तो टमाटर जो हैं इस बार मैंने मंगवा लिए, मतलब मंगवाए नहीं हैं मैंने, टमाटर वो लेके ही आए हैं। मैं तो बोलती हूँ इतने महंगे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करो ही करो, तो आ गए हैं। तो मैंने सोचा एक टमाटर भी काट लेती हूँ। तो इसमें देखिए मैंने घी में बनाती हूँ मैं, क्योंकि यूज़ तेल नहीं करते हैं व्रत में, इसलिए। तो घी को मैंने डाला, फिर थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची डाली काट के, और फिर उसी में टमाटर डाला, नमक डाला, जीरा डाला भुना हुआ, और काली मिर्च पाउडर डाला, जो कि पहले से ही मैं पीस के रखती हूँ। तो बस इतने ही मसाले डालने हैं। डालने के बाद थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, और उसके बाद डालेंगे आलू जो मैंने मैश करके रखे हैं बॉयल करके। और थोड़े ज़्यादा मैंने आलू जो हैं बॉयल किए, क्योंकि मुझे बनानी है आज साबूदाना वाली बड़े मतलब जो बनते हैं उनको भी बनाना है साथ में। तो ये देखिए मैं भून रही हूँ, और भुन जाने के बाद सीधा आलू ही डालूँगी।
ये देखिए मैंने आलू भी डाल दिए हैं। अब डालना है पानी, और पानी डालने के बाद जब आलू खदक जाएंगे उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब मट्ठा डालूँगी। तो कह सकते हैं कि मट्ठे के आलू मैं बना रही हूँ सिंपल तरीके से व्रत वाले, क्योंकि मट्ठा तो व्रत में खाया ही जाता है और दही भी खाया जाता है। तो दही तो इस समय बंद ही है तभी से। तो मट्ठा जो है मेरा फ्रेश ही रखा था। तो पहले ये खदक जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा मट्ठा डालूँगी मैं। तो देखिए मेरी सब्जी बन रही है व्रत वाली। और ये पीनट मैंने देखिए जितने भी मतलब छिलके हैं, जितने भी छोटे हैं उतने छुटा लिए मैंने छिलके। इनको इसमें फिर कूटना है दरदरा। और ये देखिए मन्नत कितनी सारी तोरई लेके आई है फ्रेश खेत से, और सोचो के लिए घास भी लेके आई है घास। और ये देखिए रखे हैं आलू मेरे, इनके मैं बनाऊँगी बड़े आज, और रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसी के लिए मैंने ये पीनट जो है रोस्ट किए थे, इनको कूटना है। तो व्रत में जो है आप सोचो व्रत में आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बिना खाए रहने। व्रत जो काम करता है ना, बहुत सारा काम करता है घर का, तो भैया वो तो खाएगा ही खाएगा, उससे काम भी नहीं होगा बिना खाए हुए। तो मैं ऐसा नहीं है कि पूरी पराठे खाऊं व्रत में, लेकिन हाँ हल्का फुल्का भोजन तो मैं करती हूँ। और जिस दिन नहीं करती हूँ व्रत में तो उस दिन मेरी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर काम करने लायक भी नहीं रहती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि काम करने लायक ही ना रहें, ऐसे व्रत से फिर फ़ायदा भी क्या है। और व्रत मोस्टली केवल खाने के ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। मेनली उनको ही फॉलो करना चाहिए। व्रत तो खाना तो एक सिर्फ बहाना है। वैसे लोग महीनों व्रत ही रहते हैं केवल फलाहारी करके इस समय सावन में। तो कायदे में तो उनका ही व्रत मानना चाहिए, हम जैसे लोगों का नहीं। लेकिन जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे रह सकते हैं। वैसे खाने पीने के लिए बहुत कुछ है व्रत में भी, और आप चाहें तो आपकी इच्छा खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं, ऐसे ही रह सकते हैं बिना कुछ खाए। लेकिन मुझसे भजन नहीं होता बिना कुछ खाए। तो भजन के लिए शरीर भी है, शरीर भी जो है स्वस्थ रहना चाहिए, तभी भजन हो सकता है। तो मैं तो अपने शरीर का पूरा ध्यान दे रही हूँ और दूँगी भी आगे। तो ये सब कुछ बन गया, और ब्लॉग का बहुत ही जल्दी मैं एंड करूँगी इसका, क्योंकि बहुत सारा लंबा नहीं मुझे खींचना है। और बस सब्ज़ी बन गई है, और मैं बनाऊँगी समा के चावल और बस बड़े, ये 3 चीज़ें बनेंगी। सुबह मैंने सिर्फ आपको बताया था क्या क्या बनाया है। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, और सब्ज़ी बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन गई है, बहुत ही जल्दी। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे सब्ज़ी में, तो बन गई है सब्ज़ी। बना के बहुत ही अच्छी ट्राई करिएगा ज़रूर। और इसमें मैंने मट्ठा डाली, तो मट्ठे के आलू ही बन गए हैं ये फूल वाले। तो जो है मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए मैं बड़े बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ वो आपको बता रही हूँ। मैंने एक साथ डाल दिया ताकि दिक्कत ना हो बार बार निकालने में। तो ये आलू है, ये है काली मिर्च, ये है भुना हुआ जीरा पाउडर, और ये हरी मिर्च है, ये धनिया है। इसमें से ऑप्शनल जो भी आप डाल सकें या ना डालें आपके ऊपर है, मैं तो डाल रही हूँ। ये है सेंधा नमक, जो कि अब मैं डेली ही खाती हूँ। और ये लिया है मैंने साबूदाना, तो साबूदाना इतना नहीं डालूँगी। और ये है मूंगफली का जो मैंने रोस्ट की थी, उसको मैंने दरदरा पीस लिया, देखिए ये। और उसी में मैंने डाली थी करी पत्ता, 4-5 करी पत्ता लीव्स। तो ये भी ऑप्शनल है, करी पत्ता जो खाना चाहें वो ले सकते हैं, ना खाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा साबूदाना भी डालेंगे इसमें। अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ, और थोड़ा सा डालूँगी मैं। और इसको पहले बाइंड करना है, सारी चीज़ें डालने के बाद इसको करना है बाइंड। तो बाइंड मैं कर लेती हूँ अभी। तो देखिए कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। तो मैंने मूंगफली वाला जो पाउडर था वो पूरा डाल लिया है, और इसको देखिए इतनी मतलब ये बाइंड होने लगा है। तो इतना पोर्शन लेके इसमें से, और बाटी टाइप की मतलब पैटी टाइप की बना लेंगे, टिक्की टाइप की। और इसे कटलेट भी बोलते हैं, साबूदाना कटलेट।
तो इसे ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत में ही खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और आप नॉर्मल डेज़ में भी आप इनको खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, और मतलब कभी भी। बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी होती है जो साबूदाना से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। तो मैं बना लेती हूँ इनकी बाटी भी। तो ये देखिए मैंने बाटियाँ बना के रख ली हैं, इनको मैं ढक के रख दूँगी अभी और थोड़ी देर में ही इनको तलूँगी। मतलब या तो आप सैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं इनको। तो मैं तो सैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी, और देख लूँगी फिर क्या कैसे नहीं। तो अभी तो थोड़ा टाइम है, तब तक और भी सारे मुझे काम करने हैं। और सब्ज़ी बनकर तैयार हो ही गई है हमारी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चावल, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे बनते हैं। तो उसकी रेसिपी मैं स्किप कर रही हूँ, नहीं बताऊँगी, जल्दी जल्दी से मुझे बनाना है, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाऊँगी। तो पहले चावल बना लूँगी, फिर उसके बाद मुझे बहुत सारी सफाई भी करनी है किचन में, जो कि देखिए कितना सारा फैला हुआ है अभी। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा सेट करके रखना है मुझे। और ये मिर्ची है, इनको भी वॉश करना है। तो इसको ढक के रख देते हैं। तो ये मैंने ढक दिया है। तो अब मैं सेकने लगी हूँ देसी घी में, क्योंकि हमेशा मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ, या फिर नॉन फ्लेवर कोई ऑयल हो उसको आप, जैसे कि तिल का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, ये सारे तेल व्रत में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल नहीं कर सकते हैं। ऐसा मतलब मुझे पता नहीं क्यों नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो इनको करेंगे हम सैलो फ्राई। मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा ऑयल ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर ये अनहेल्दी रेसिपी हो जाए तो क्या फ़ायदा है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी लगाना है और बस इसको ढक के ही थोड़ा सा, मतलब मीडियम फ्लेम पे तो नहीं, थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे, उस पर ही हमें थोड़ा सा ये भूनने हैं, मतलब फ्राई करने हैं। तो देखिए मैंने ढक दिया है और इनको फिर पलटना भी है। तो ये देखिए इतने होने लगे हैं, क्योंकि ये फ्लैट तवा नहीं है। अगर फ्लैट होता तो बहुत ही अच्छे सिक्के तैयार होते। इसमें थोड़ा सा मतलब गहराई है तवे में, क्योंकि ये नॉर्मल तवा है जो रोटी में सेकती हूँ डेली। तो सेक लेने के बाद मुझे लगाना है कान्हा जी का भोग। ये देखिए मैं सेक चुकी हूँ। और ये मिठाई जो मैंने सुबह बना के रखी थी, इसको पहले कट लगाना है। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए, बिल्कुल अच्छे से पीस निकल आए इसके, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और सारा भोजन तैयार है, चावल भी मैंने बना लिए हैं, बस मन्नत जा रही है भूख लगाने के लिए। उसके बाद सारी पैटीज़ जो हैं सेकने के बाद फिर हम भी अपना भोजन करेंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलती है एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण, बाय बाय।